कुमारी सैलजा जी, सचिन पायलट जी, डॉक्टर चंद्रभान जी, महेंद्र झझरिया जी, डॉक्टर राजबाला जी, विजेंद्र ओला जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ओला जी की कर्म भूमि है और मेरा ओला जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता था। आते थे मेरे पास, बैठते थे और सिर्फ राजस्थान, झुंझुनू और पानी की बात करते थे। उन्होंने मुझे राजनीति के बारे में सिखाया, आपके बारे में सिखाया, और काफी दुख है कि वो आज यहां नहीं है। कांग्रेस पार्टी कमजोर लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। और हमारी पार्टी में और विपक्ष में विचारधारा का फर्क है। हम सबकी राजनीति करते हैं, वो चुने हुए लोगों की राजनीति करते हैं। वो चमकते हुए हिंदुस्तान की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, और हम अधिकार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला है। यह कोई छोटा काम नहीं। 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कैसे काम किया? आपको अधिकार देकर, रोजगार का अधिकार गारंटी करके 100 दिन का काम देकर, भोजन का अधिकार हर व्यक्ति को भोजन देकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर विकास हो, अगर प्रगति हो, तो गरीब व्यक्ति को, मजदूर को, किसान को भी लगे कि हम भी इस प्रगति में शामिल हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये ना हो कि चुने हुए लोग चमकते हिंदुस्तान की बात करें, 2, 3, 4 उद्योगपति को फायदा पहुंचे और बाकी हिंदुस्तान की जनता देखते रहे। ये हमारी कोशिश रही। अब आप जाइए, इनके बीजेपी के प्रदेशों में जाइए, देखिए, यहां हमने मुफ्त दवाई की योजना शुरू की। हर व्यक्ति को हमने गारंटी करके दवाई दी, फ्री में। मिल रही है आपको दवाई आजकल? मिल रही है भाई? नहीं। तो हम जोड़ने का काम करते हैं, सबको एक साथ ले जाने का काम करते हैं, और ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार चलाती है। ये फर्क है हम में और उनमें। कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले, हमने अपने मैनिफेस्टो का काम शुरू किया। आपके पास आए और आपसे पूछा, बताइए क्या करें हम। और आपने हमें बताया, गरीब जनता ने हमें बताया, मजदूर ने, किसान ने हमें बताया कि देखिए, आपने अधिकार, भोजन का अधिकार दिया, बहुत फायदा हुआ। पहले घबराते थे, बच्चे भूखे सोते थे, अब हमें लगता है कि पेट पूरा है, पेट भरा है, हम भी शामिल हो रहे हैं। रोजगार का अधिकार आपने दिया, अब आप हमें 2 और अधिकार दीजिए। पहला अधिकार जो पहले राजस्थान में हमने लागू किया और आपसे हम सीखे, स्वास्थ्य का अधिकार। गरीब लोगों के लिए मुफ्त में दवाई और अस्पताल के दरवाजे खोलना। तो ये अधिकार जब हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, जो हम पहले राजस्थान में करते थे, अब हम पूरे हिंदुस्तान में करना चाह रहे हैं।
दूसरी बात आपने कही, आपने कहा कि बड़े लोगों के पास मकान होता है, सिर के ऊपर मजबूत छत होती है। जो गरीब होता है, जब बारिश आती है तो पानी टपकता है, छत में से पानी टपकता है, जोरों से आंधी आ जाती है, छत उड़ जाती है। तो आपने हमें कहा कि क्यों ना आप छत का अधिकार हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को दें, हर गरीब व्यक्ति को छत का अधिकार दें, उसे एक मजबूत घर दें। ये भी हम लागू करने वाले हैं। बुजुर्गों ने हमें कहा कि आजकल कभी पेंशन मिलती है, कभी नहीं मिलती है, गारंटी करके आप बुजुर्गों को पेंशन दीजिए, और ये भी काम हम लागू करने वाले हैं। अब देखिए, मैनिफेस्टो हमने बनाया, 6 महीने लगे, मैंने मीटिंग ली आपके साथ, 30-40 मैंने मीटिंग की, सचिन पायलट जी गए, बाकी नेता गए, आपसे बातचीत की, आपसे पूछा, और आपने हमें कहा कि भाई ये और अधिकार दीजिए, ये काम कीजिए, और आपका मैनिफेस्टो बनाया। और बीजेपी ने क्या किया, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर हाथ का निशान उतार दिया और कमल का निशान लगा दिया। हमने स्वास्थ्य के अधिकार की बात की, उन्होंने कहा भैया स्वास्थ्य का अधिकार हम भी देंगे। अच्छा, शुरुआत तो यहां कीजिए ना, राजस्थान में तो शुरू कीजिए, दवाई दीजिए। पूरे हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, यहां बंद कर रखी है दवाई और कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में देंगे। फिर भैया मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा, अब मजेदार बात बताता हूं आपको, और यहां हमारे सेना के भाई हैं, रिटायर्ड, जो हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने खून दिया, पसीना दिया, आप यहां हो। मैनिफेस्टो में उन्होंने लिख दिया हम 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे। अरे भैया, 1 रैंक 1 पेंशन हो गया है, हमने कर दिया है। आपने शायद अखबार नहीं पढ़ा, मगर कांग्रेस पार्टी ने ये काम कर दिया है, और आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हो कि हम करेंगे। आने वाले समय में भैया इनका मैनिफेस्टो आएगा, कहेंगे भैया हम रोजगार योजना करेंगे, हम भोजन का अधिकार करेंगे, सबका ये काम हमने कर दिया है। फर्क क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्क यह है कि हम आपके पास आते हैं, हमारी सोच है कि ज्ञान आप में है, जानकारी आप में है, और हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। हम पंचायती राज की बात करते हैं, भोजन के अधिकार की बात करते हैं, सूचना के अधिकार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात होती है, विपक्ष के लोग कहते हैं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। उनके नेता जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, उनके दाएं तरफ येदियुरप्पा जी दिखाई देते हैं, हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर जो जेल जा चुके हैं। फिर वो यहां आते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और यहां के सीएम का रिकॉर्ड को आपको तो मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्या रिकॉर्ड है उनका। फिर जाते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बात करते हैं भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, वहां उनको माइनिंग माफिया नहीं दिखाई देती, वहां उनको उनके चीफ मिनिस्टर नहीं दिखाई देते, मंत्री नहीं दिखाई देते। फिर मध्य प्रदेश में वही बात करते हैं, वहां उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। मैनिफेस्टो में लिखा है भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करेंगे, ठीक है, मगर क्या करोगे? एक लाइन लिखी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, तो क्या करोगे? हमने आरटीआई दिया, जो पहले बंद कमरों में रहता था, जो शक्ति चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोगों के पास होती थी, बंद कमरों में वो लिख देते थे भैया ये करना है, वो करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसको जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट उसको जाएगा, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता था। हमने हर ऑफिस के अंदर, हर सरकारी ऑफिस के अंदर आरटीआई का सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। आप जो भी जानना चाहते हो, आप एक आरटीआई लिखो, आपको पता लग जाएगा। कुछ साल पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, मैंने उनको चिट्ठी लिखी और किसी ने आरटीआई मार दिया कि भैया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या क्या लिखा है, और मेरी सब चिट्ठियां अखबार में आ गई। ये शक्ति हमने आपको दी है। और आज अगर भ्रष्टाचार बाहर आया है, आरटीआई के कारण आया है।
फिर हमने लोकपाल पास किया, लोकपाल बिल पास किया। बीजेपी के लोग खड़े हो गए पार्लियामेंट में बीच में, यहां पे तमाशा करेंगे, नहीं पार्लियामेंट को रोको, पार्लियामेंट को रोको, पार्लियामेंट को रोको। हमने पास किया, उन्होंने पास नहीं किया, और हमने 5 और बिल रखे, आरटीआई जैसे, लोकपाल जैसे 5 और बिल हमने पार्लियामेंट हाउस में रखे। रोका किसने? बीजेपी ने, विपक्ष ने। अच्छा, अब उनका मैनिफेस्टो देखिए, यह बिल उस मैनिफेस्टो में नहीं है। सबसे मजबूत बिल है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आपको उनके मैनिफेस्टो में नहीं दिखाई देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं 5 के 5। गुजरात में आरटीआई कमिश्नर नहीं था, कोर्ट ने कहना पड़ा भैया आप आरटीआई कमिश्नर लगाइए, लोकायुक्ता नहीं है। तो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार इनको बीजेपी के प्रदेशों में नहीं दिखता, और फिर अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन भी नहीं। अरे भाई क्या करोगे? कौन से कानून लाओगे? इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं। चौकीदार बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान के चौकीदार बनना चाहते हैं। कहते भैया, कहते मुझे आप चाबी दे दो, हिंदुस्तान की तिजोरी की आप चाबी दे दो मुझे, और मैं चौकीदारी करूंगा। और फर्क क्या है? हम आपको चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान की चाबी देना चाहते हैं कि लो चाबी, आप करो जो करना है, आप बनो चौकीदार, आपको किसी एक चौकीदार की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े चौकीदार बने हुए हैं हिंदुस्तान में, इनको हटाना है, आपको चौकीदार बनाना है, आपको अधिकार देना है। इसलिए हम मनरेगा करते हैं, इसलिए हम भोजन का अधिकार करते हैं, इसलिए हमारा आरटीआई लाते हैं, इसलिए हमने लोकपाल बिल रखा है, इसलिए हमने 5 और बिल रखे हैं। किसान की बात करेंगे। अच्छा, 2004 के चुनाव में भैया इनके नेताओं ने आंध्र प्रदेश में एक भाषण में कहा कि हिंदुस्तान में किसान की कोई जरूरत नहीं है। इनके पार्टनर थे एनडीए के, इन्होंने कहा हिंदुस्तान में किसान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इनकी, जब ये सरकार में थे तो ये इनकी सोच थी, कंप्यूटर से काम हो जाएगा, किसान की जरूरत नहीं है, मजदूर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है। फिर 2004 में इनकी पिटाई हुई, इन्होंने गुब्बारा बनाया, वो इंडिया शाइनिंग वाला आपको याद होगा, हवा भरी उसमें, उसको उछाला और कहा भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। नीचे से किसान ने उठा के पत्थर मारा, एक गुब्बारा फट गया। अच्छा, फिर 2009 में निकाला वही गुब्बारा, समझ नहीं आई बात कि हिंदुस्तान गरीबों का है, शक्ति आपकी है। फिर गुब्बारा फुलाया, ऊपर उछाला, फिर किसान ने उठा के जोर से पत्थर मारा, फिर धड़ाक से वो गुब्बारा फूटा। अब 2014 में इनके लोग बैठे, कहते भैया ये तो बात नहीं बन रही, अब क्या करें? अब नया गुब्बारा बनाया गैस वाला, पहले हवा भरते थे, अब इसमें गैस भर दी है, गुजरात मॉडल ऊपर कर दिया है। मगर सवाल यह है कि आपने किसानों के लिए क्या किया है? एनडीए के समय जो किसान को दाम मिलता था 60 रुपए बढ़ा था गेहूं का, हमने 860 रुपए बढ़ाया है, पहली बात। दूसरी बात, 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। किसान के लिए बैंक का दरवाजा बंद था, आप हमारे पास आए, आपने हमें कहा कि देखिए ये इंडिया शाइनिंग वाले लोग होते हैं, ये बिजनेस वाले बड़े लोग होते हैं, बीजेपी वाले, ये बैंक में जाते हैं, लाल कारपेट लग जाता है, रेड कारपेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इनकी गाड़ी आती है, रुकती है, वहां पे हाथ मिलाते हैं, उनको बैंक लोन मिलता है। हम जाते हैं, बैंक का दरवाजा बंद होता है, कहते हैं भाई तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। हमने बैंक के दरवाजे आपके लिए खोले, जितना कर्ज उनके समय मिलता था, आज उससे 7 गुना ज्यादा आपको मिलता है, बैंक लोन 7 गुना ज्यादा मिलता है। 70,000 करोड़ रुपए हमने दिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी पैसा जाया कर रही, पार्लियामेंट में खड़े होके पैसा जाया कर रही, और फिर बाद में हमसे पूछते हैं पैसा कहां से आएगा?
हमने पैसा निकाल के दिखा दिया, आएगा, आप घबराओ मत। हिंदुस्तान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, तो हमने दिया। आपने उनके चेहरे देखने चाहिए थे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा, यहां तक गिर गए थे। क्या हो गया ये, कैसे दे दिया किसान को 70,000 करोड़ रुपए। तो ये काम कांग्रेस पार्टी करती है, ये हमारी लड़ाई है। ये महिलाएं बैठी हुई हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनका पोस्टर देखा, महिलाओं को शक्ति दो। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, समूह के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को बैंक से पैसा दिलवाया। हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाएं आज बैंक का पैसा लेकर छोटा छोटा बिजनेस चलाती हैं। कोई गाय पालती है, भैंस पालती है, छोटा छोटा बिजनेस चलाती हैं, उनको पैसा मिलता है। 2000 महिला पुलिस स्टेशन हम खोलने वाले हैं कि आपको भी लगे कि भाई पुलिस स्टेशन भी हमारे हैं। हमने क्या किया मैं आपको बताता हूं। हमने सड़क बिछा दी बड़ी सी चौड़ी, उसके बाद बिजली पानी का साधन कर दिया और रेलवे लाइन लगा दी। अब हम उद्योगों को, हजारों उद्योगों को हम वहां लगाएंगे। और राजस्थान से निकल रहा है ये कॉरिडोर, इधर से निकल रहा है, और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जब आप अपनी घड़ी देखोगे, जब आप अपनी जो युवा जो फैक्ट्री में काम करेगा, उद्योग में काम करेगा, जब वो अपनी घड़ी देखेगा, उसको पता लगेगा कि इस घड़ी में सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है, उसने भी उसमें अपना पसीना खून डाला उस घड़ी में। ये हम करना चाहते हैं। अब देखिए 5 साल से ये काम चालू है, ठीक है, शुरू है। जापान से कोलैबोरेशन हो गया, जापान के लोग पैसा दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और बीजेपी में मैनिफेस्टो में लिखा है भैया हम इस काम को करेंगे। अरे भैया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम शुरू हो गया, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, 5 साल से काम चल रहा है, आप मैनिफेस्टो में लिख रहे हो हम करोगे, हम करेंगे। कुछ अपना भी निकालो, कुछ ना कुछ तो निकाल दो अपना। हमारे से क्यों चोरी कर रहे हो? हमसे नहीं, जनता से। क्योंकि आपने हमें बताया कि भैया कॉरिडोर बनाओ, आपने हमें बताया कि भैया मेड इन इंडिया होना चाहिए, आपने हमें बताया कि भैया भोजन का अधिकार चाहिए, रोजगार का अधिकार चाहिए। फर्क ये है, देखिए फर्क मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूं। हमारी सोच है कि आपसे पूछना चाहिए, आपके सामने हमें सिर झुकाना चाहिए, आपके घरों में आना चाहिए, आपसे गले मिलना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए भैया क्या चाहिए। उनकी सोच है कि पूरे संसार में जो भी होता है सिर्फ एक व्यक्ति को मालूम है, वो सब कुछ जानते हैं, हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ जानते हैं, संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं, राजस्थान के बारे में सब कुछ जानते हैं, अंडमान निकोबार के बारे में सब कुछ जानते हैं, असम के बारे में सब कुछ जानते हैं। सिर्फ उनको चाबी दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौकीदार हैं चौकीदार। भैया एक बात बता देता हूं, कभी कभी चौकीदार भी चोरी कर देता है, होता है। मगर अगर करोड़ों चौकीदार हैं तो अगर एक चौकीदार चोरी करेगा तो बाकी चौकीदार देखेंगे, कहेंगे भैया क्या हो रहा है। सही बात है ना? ये हम करना चाहते हैं। और ये हम, अगर आप हमारे सब प्रोग्राम देख लेंगे, मनरेगा देख लो, शक्ति आपको दी, आरटीआई देख लो, शक्ति आपको दी, पंचायती राज देख लो, शक्ति आपको दी, 18 साल के बच्चे युवाओं को वोट दिया, शक्ति आपको दी। हम शक्ति आपको देते हैं। और सच्चाई ये है कि जब हम आपको शक्ति देते हैं तो इंडिया शाइनिंग वाले लोगों को चिढ़ मचती है कि भैया ये क्या हो रहा है,
ये करोड़ों चौकीदार बन रहे हैं, यहां पे हमारी मुश्किल हो जाएगी। ये तंग करेंगे हमें। इनको चाबी मिल गई, फिर ये सवाल हमसे पूछेंगे। हम चाहते कि आप सवाल पूछो, हम चाहते हैं कि आप अपनी चौकीदारी करो, अपने देश को चलाओ। ये फर्क है हम में और उनमें। यहां हमने आपको नया युवा पीसीसी प्रेसिडेंट दिया है, सचिन पायलट। और कैंडिडेट आपको महिला दी हैं, ओला जी के परिवार की हैं, पीएचडी हैं, जानकारी है और रिश्ता है आपके साथ। आप इनको यहां जिताइए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और जो हम आपको शक्ति देने का काम कर रहे हैं उसे हम एक साथ आगे ले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे प्यार देते हो, आप मुझे ज्ञान देते हो, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।